वायनाड उपचुनाव को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर तंज। आचार्य प्रमोद ने कहा, राहुल जी जो बोलेंगे बेचारी प्रियंका वही करेंगी। उद्धव ठाकरे को आचार्य ने दे दी सलाह, मोदी जी का साथ दे उद्धव तो बेहतर होगा। बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे पक्ष को एक लपेटे में लिया है। सबसे पहले 13 नवंबर को केरल के वायनाड में उपचुनाव होगा। राहुल गांधी के अमेठी से जीतने पर, बता दें आपको, यहां पर वो सीट को छोड़ दिया गया था और केरल से भी राहुल गांधी जीते। आपको बता दें केरल सीट को छोड़ा गया। प्रियंका गांधी 23 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगी। 13 नवंबर को नतीजे आएंगे और 23 नवंबर को सभी के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, उन्होंने प्रियंका गांधी की एक सुर में तारीफ करी और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। और शुरू से ही प्रियंका गांधी के यहां पर सलाहकार रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। बता रहे आपको, हर बार उनकी राजनीति की तारीफ करते हैं, कहते हुए कि राहुल से बेहतर लीडर हैं, लेकिन कभी भी सोनिया गांधी ने उनको आगे नहीं बढ़ाया, राहुल गांधी ने आगे नहीं बढ़ाया। इन तमाम बातों पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रियंका गांधी जो भी राहुल गांधी कहेंगे वो भी करेंगी और वो बेचारी हैं, वो छोटी बहन है, वो अपने भाई का सम्मान करना जानती है। हर जगह राहुल गांधी उनको लेकर जाते हैं और राहुल गांधी कहेंगे तो वो राजनीति भी छोड़ देंगी। तो देखिए, आपको बता दें केरल में वायनाड को लेकर एक चर्चा तेज है क्योंकि प्रियंका गांधी को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रियंका गांधी हमेशा चुनाव की रैलियों में नजर आती हैं, लेकिन चुनाव लड़ते नजर नहीं आती हैं और यही वजह है कि इस बार वो मिथ राहुल गांधी ने तोड़ने की कोशिश की, उनको वायनाड से उतार कर। हालांकि मैं आपको बता दूं, यहां पर प्रियंका गांधी पर ही खूब तंज कसा जा रहा है। जहां पर प्रियंका गांधी के लिए एलडीएफ भी तंज कस रही है, वहां पर उम्मीदवार है सत्यन मोकरी। उन्होंने वो कहा कि भरोसा हमारी पार्टी के ऊपर ही है। प्रियंका गांधी पर उन्होंने जमकर तंज कसा। इधर आपको बता दें, बातचीत की जाए तो 13 नवंबर को जो चुनाव है उसकी मतगणना 23 नवंबर को होगी। इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे विपक्षी पार्टियों को कह दिया कि मोदी के विरोधी हैं, इन लोगों से ये बात हजम नहीं होती कि देश की सुरक्षा मोदी जी इतने बेहतर तरीके से क्यों कर रहे हैं। आइए आपको सुना देते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पूरे विपक्षी पार्टियों पर, पहले तो राहुल गांधी प्रियंका पर, उसके बाद उद्धव ठाकरे पर क्या तंज कसा है। देखिए, कसूर प्रियंका गांधी जी का नहीं है क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। प्रियंका गांधी जी तो खुद कहती हैं, कई बार मेरी उनसे इस विषय में बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैं वही करती हूं जो भैया कहते हैं, यानी राहुल गांधी जी कहते हैं। मेरे लीडर राहुल गांधी हैं, वो मेरे भाई भी हैं और मेरे लीडर भी हैं। वो जहां कहते हैं मैं जाती हूं, वो जहां मना कर देते मैं नहीं जाती। वो जब कहते हैं मैं जाती हूं, वो जो कहते हैं मैं करती हूं। तो कसूर उनका नहीं है, उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी जब कहते होंगे बेचारी चली जाती होंगी। राहुल गांधी जी ने कहा कि रायबरेली छोड़ दो, अमेठी छोड़ दो, उत्तर प्रदेश छोड़ दो, केरल की तरफ दिशा करो। वो केरल चली गई, वायनाड चली गई। जिस दिन राहुल गांधी कहेंगे कि वायनाड छोड़ दो, वायनाड छोड़ देंगे। जिस दिन राहुल गांधी कह देंगे आप पॉलिटिक्स छोड़ दो, वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगी। मुझे लगता है कि वो एक अच्छी बहन है और वो अपने भाई की सब बातें मानती है। जी, महाराष्ट्र में अभी तक नाना पटोले ने कहा कि इसका कुछ समझौता नहीं हुआ था। देखिए, ये जो इंडिया गठबंधन नाम का एक शिगुफा छोड़ा गया था, ये बेमेल निकाह है। इसका तलाक होना सुनिश्चित है। कुछ का तो हो गया है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव जी और कांग्रेस हो, चाहे ममता बनर्जी और कांग्रेस हो, चाहे उद्धव ठाकरे और कांग्रेस हो। महाराष्ट्र में तो उद्धव ठाकरे नेता तो हैं ही, तो उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के नौकरों की नौकरी तो नहीं करेंगे ना। उद्धव ठाकरे भले ही पथभ्रष्ट हो गए हैं, पथभ्रष्ट तो हो गए, उन्हें नरेंद्र मोदी का साथ देना चाहिए क्योंकि बाला साहब ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट थे। हिंदू हृदय सम्राट का महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का फॉलोअर, छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त,
औरंगजेब की पार्टी का समर्थन नहीं कर सकता, तो उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए था। लेकिन अगर रह भी रहे हैं तो कांग्रेस के नेताओं को अब ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उद्धव ठाकरे राहुल जी के नौकरों की नौकरी करेंगे। ये संभव नहीं है। मुझे लगता है जल्दी तलाक वलाक हो जाएगा। तो देखिए, ये राहुल गांधी पर तंज नहीं, उद्धव ठाकरे को भी बताया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कि महाराष्ट्र चुनाव में वो राहुल गांधी की नौकरों की तो नौकरी नहीं करेंगी। तो देखिए, ये उद्धव ठाकरे पर भी आचार्य प्रमोद कृष्णम का तंज था, जहां पर उन्होंने कहा अब उद्धव ठाकरे जो विशाल सम्राट हिंदू यहाँ बाला साहब के बेटे हैं, उनके छवि को खराब करने का काम तो वो भले कर चुके हैं, अब उनके पद की कोई गरिमा नहीं रही, लेकिन राहुल गांधी के नौकर की नौकरी तो उद्धव नहीं करेंगे। ये उद्धव ठाकरे पर जोरदार तमाचा आचार्य प्रमोद कृष्णम का, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इनडायरेक्टली ये कहा कि उद्धव अच्छे नेता थे लेकिन अब वो नहीं रहे, लेकिन अभी भी उन्हें राहुल गांधी के नौकर की नौकरी नहीं करनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे से नाराज है, उद्धव उनसे डबल नाराज हैं और उद्धव के नेता संजय राउत कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि ये कुछ भी कर लें, कांग्रेस पार्टी हर बात आला कमान को भेजती है और यही वजह है कि ये इनके हार का कारण होती है। हरियाणा कांग्रेस हारी, हरियाणा के बाद संजय राउत का दबदबा यहां दिखाई दे रहा है। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं है, इधर बीजेपी का सब कुछ हो चुका है। महायुति गठबंधन ने सब कुछ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तय कर लिए हैं और इसी बीच ये चुनावों के रस्साकसी के बीच केरल का वायनाड उपचुनाव इसी वजह से भी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा आपको पहली बार नजर आ रही हैं और इसी बीच यहाँ प्रियंका गांधी पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बोलकर टिप्पणी कर दी कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उन्हें कठपुतली की तरह अपनी बहन का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी वाड्रा अगर नहीं जाएंगी तो राहुल वहां से चुनाव भी नहीं जीत पाते हैं, क्योंकि बार बार चुनावी रैलियों में धमाकेदार भाषण, कांग्रेस की तमाम यहाँ पर उपलब्धियां गिनाना, ये राहुल से बेहतर प्रियंका करती हैं। राहुल गांधी तो लोगों को हंसने के चुटकुले देते हैं। ये तमाम तंज देखिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का है और ये पहली बार नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम राहुल गांधी पर बारंबार तंज कसते हैं, हर बार तंज कसते हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी हाथ मलते रह जाते हैं। तो महाविकास आघाड़ी इस बार हाथ मलेगी और इधर कांग्रेस पर अच्छी खासी टिप्पणी कर दी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। अब कांग्रेस पार्टी को जरूर इससे बौखलाहट होगी। अब कांग्रेस पार्टी का बयान क्या आता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और ऐसे में हरियाणा के बाद पार्टी के प्रदर्शन पर खूब सबकी नजर है। जनता इस बार ज्यादा ललायत है, उत्साहित है और इस बार कह रही है कि लोकसभा में जो आंधी राहुल गांधी ने चलाने की कोशिश की उसको हम ध्वस्त करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया और भ्रमात्मक यहाँ पर विवादों को खड़ा किया, जो कि जनता भरोसा नहीं कर रही है। तो ये आचार्य प्रमोद कृष्णम थे जिसको आपने सुना। अब आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।